अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम आज चैप्टर 1 क्लास 10 की फ़िज़िक्स का डिस्कस करेंगे, उसकी आंसर की। अच्छा, इससे पहले हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री और आज हमने मैट्रिक क्लास का फ़िज़िक्स स्टार्ट किया है। तो इसके बाद हमारी सिर्फ बायोलॉजी रहती है 9th और मैट्रिक क्लास की, और उसके बाद हम आखिर में मैथ स्टार्ट करेंगे। तो वो भी इंशाल्लाह 10-15 दिनों में बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर वाइज़। तो हम डेली चैप्टर वाइज़ जो है अपना टेस्ट लेते हैं, और इसमें होता ये है कि चैप्टर वाइज़ पहले मटेरियल शेयर होता है 1 दिन पहले, फिर उसके बाद उसका जो टेस्ट लिया जाता है और बुक भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, और उसकी एक्सरसाइज़ भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके अपनी फ़ेसबुक पेज खान नॉलेज वर्ल्ड पे अपलोड कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर भी आपका जो है वो खान नॉलेज वर्ल्ड पे अपलोड होता है। उसकी आंसर की जो है वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में एक सीरीज़ से जो है वो कैप्शन में लिखा होता है सब कुछ कि ये कौन से चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ठीक है? मतलब परपेंडिकुलर होती है जो वेव का जो डायरेक्शन होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ये वेव इन रोप जो है, रस्सी में जो वेव बनती है, ये ट्रांसवर्स वेव का जो है वो एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, in a longitudinal wave, the region where molecules are close to each other is। तो ये कंप्रेशन है, और कंप्रेशन जो उसमें बनता है वेव में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रेस्ट इन ट्रांसवर्स वेव आर नोन एज। तो ये वेव लेंथ होती है। तो ये इस तरह जो होती है आपकी बनती है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस तरह। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, तो इसको हम जो है वो वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम जो है वो डी से डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है? या ऐसे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, a girl observed 10 waves reaching the shore in 5 seconds, what is the frequency of the wave। तो इस पे फार्मूला लगेगा, f is equals to v is equals to f lambda। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2.0 हर्ट्स आएगा, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ऑप्शन सी जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड। तो एक ऑसिलेशन जिस तरह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर अ मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये मैकेनिकल वेव है जिनको मीडियम जो है वो चाहिए होता है अपनी प्रोपेगेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज नोन एज। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो नंबर ऑफ वेव जितनी बनेगी तो वो फ्रीक्वेंसी वो कहलाएगी, ठीक है? या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑप्टिकल इज कॉल्ड। तो ये डिफ्रैक्शन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव रिमेन्स अनचेंज आफ्टर डिफ्रैक्शन। तो ये फ्रीक्वेंसी है जो चेंज नहीं होती है अगर आप उसको डिफ्रेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, अ वेव front is defined as a line or surface jointing point on the that और। तो ये in the same face, इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इन विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज ऑब्जर्व्ड नियर द सोर्स ऑफ वेव। तो ये स्पेरिकल वेव है जो टाइप है उसकी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves differ from mechanical waves because they can travel through a vacuum। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फॉर्मूला फॉर वेव स्पीड इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका फॉर्मूला वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, a simple pendulum consists of a small metallic bob and an जो है वो inextendable string। तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज इन ए सिंपल पेंडुलम इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ वेट एम डी साइन थीटा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है? जितना लेंथ होगा तो उस हिसाब से टाइम पीरियड होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज इट्स टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज। जितनी उसकी जो लेंथ है, जिससे ये
इस तरह होता है पेंडुलम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो फ़र्ज़ करें डिस्टेंस है, तो जितना उसका जो लेंथ बड़ा होगा तो टाइम पीरियड भी वो जो है वो एक वेव कंप्लीट करने में ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय द फार्मूला, तो इज़ टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है। टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। तो ये आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो ये 2 पाई हो गया और ये अंडर रूट हो गया और इसके अपॉन में एल अपॉन डी, ठीक है। तो ये शायद आपको ऐसे समझ में ना आए तो इसीलिए मैंने लिख के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजीशन द सेंटर ऑफ द बाउल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, डैम्प्ड ऑसिलेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, तो ये ऑप्शन सी जो है वो मास जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड, तो ये वेव लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो ये रेडियो वेव्स हैं जो वैक्यूम से ट्रेवल कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्पीड ऑफ वेव डिक्रीज व्हेन इट्स पासिस फ्रॉम, तो ये डीप वाटर टू शैलो वाटर, तो ये इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज रिलेटेड टू इट्स टाइम पीरियड बाय द फॉर्मूला, तो एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी या टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट, तो ये मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो साउंड वेव्स जो है वो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। क्वेश्चन नंबर 31 है, द शेप ऑफ वेव फॉन्ट फार फ्रॉम द सोर्स इज प्लानर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, द लॉन्गिट्यूडिनल सॉरी द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन डिक्रीज विथ टाइम, तो टाइम के साथ वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ऑप्शन बी जो है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हिच प्रॉपर्टी रिमेंस कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट, तो मास ऑफ द बॉब जो है वो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव इज मोस्ट नोटिसेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर है। 37 का जो क्वेश्चन है, 37 जो क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ द वेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो एम जी इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ये जो इसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, द स्पीड ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन अ रिपल टैंक वाटर वेव्स डेमोन्स्ट्रेट, तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिफ्रेक्शन, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, the restoring force in the ball and bowl system due to compression component of the ball's weight, option B जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, in the acceleration due to gravity increase the time period of simple pendulum decrease, ऑप्शन बी जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, slinky spring can be used to demonstrate both transverse and longitudinal waves, तो ऑप्शन सी जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, the motion of a simple pendulum is considered simple harmonic if the angular displacement small लेस देन 10 डिग्री, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स, तो ऑप्शन बी दे ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, इफ इन अ ट्रांसफर वेव द पॉइंट मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड, तो ये क्रेस्ट कहलाते हैं इसका, जैसे यूं होता है तो इसको हम क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, जो हमने फार्मूले से निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, व्हेन वाटर वेव्स पासिस फ्रॉम डीप द शैलो वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीज, तो ये उल्टा है लेकिन सेम एमसीक्यू रिपीट हुआ है। सवाल सिर्फ जो है वो उसको जो हमने उल्टा किया है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, द मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इसका ऑप्शन सी जो है, दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, तो सी ऑप्शन राइट है 50 का, और 49 का जो ऑप्शन बी है वो राइट है। तो इस वीडियो में ये 50 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आए होंगे एमसीक्यूज़, और कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स का। अच्छा, जो चैप्टर 11 होगा, और वैसे हमने चैप्टर 2 इसको कंसीडर करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।